अगर सरकार नहीं मानी जी तो वो फिर चिपको आंदोलन जो है अभी शुरू होगा, और जी इसके लिए चाहे पूरे समाज को कुर्बानी देनी पड़े, समाज तैयार रहेगा। जी कानून अगर गवर्नमेंट ने ये जो कानून बनाया है जी। तो ये गलत है, मैं इसका विरोध भी करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हमारे बीच में विष्णु भगवान जी डेलू बैठे हैं। पहले मैं आपको इनका पूरा परिचय दे दूं। ये बीजेपी के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में जो केजरीवाल के लिए कानून बना है तो उसके ऊपर इनकी क्या राय है। तो विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। आपका भी स्वागत है। तो विष्णु जी, जैसे आपने सुना ही होगा, पंजाब के तरफ से तो विरोध जताया गया था और ये मुद्दा ये था कि राजस्थान सरकार ने केजरीवाल के ऊपर जो कानून बना हुआ था उस कानून के में एक 6 महीना सजा का प्रावधान भी था अगर अवैध रूप से केजरीवाल की कटाई की जाती है। लेकिन अब सरकार ने जो 100 रुपये पहले जुर्माना राशि थी, जुर्माना राशि को उन्होंने बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया है और जो कारावास का प्रावधान था उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। तो आप एज ए बिश्नोई और उसके बाद में आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में इस पूरे प्रकरण को किस रूप में देखते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम प्रकृति प्रेमी हैं जी और हमारे संस्थापक मेंबर जी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी जो हमेशा ही प्रकृति को जोड़कर, जी चाहे वो पार्टी का कार्यक्रम हो चाहे देश का कार्यक्रम हो, जी वो हमेशा ही प्रकृति से जोड़कर उसका हमें समझाया करते थे। जी जी अब बात यह है कि जो राजस्थान के अंदर जी पहले कानून बनाया गया था जी कि 6 महीने की सजा थी और 100 रुपए जुर्माना था। जी जी बात यह नहीं थी, बात यह थी कि लोगों के अंदर भय बने ताकि दरख्तों की कटाई ना हो, वृक्षों की कटाई ना हो। जी उसके लिए इस कानून को लचीला कर दिया गया है। जी मैं इस कानून का जो लचीला किया है उसके विरोध में बात करना चाहता हूं कि ये सरकार ने गलत किया है। जी सजा को कड़ा करना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने लचीला कर दिया है तो इससे लोगों के अंदर भय जो है वो कम होगा और वृक्षों की अवैध कटाई ज्यादा होगी। जी इसलिए सरकार को, जी राज्यपाल जी से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस कानून के ऊपर साइन ना करें, जी क्योंकि अगर मानव जाति को बचाना है जी और हमारे देश को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, जी तो वृक्षों का बचना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जी जिसकी मूसली बिल्कुल सीधी जाती है और वो फसल को कभी नुकसान नहीं करती है। जी चाहे वो हमारे खेत के अंदर खड़ी रहो चाहे आंगन के अंदर खड़ी रहो, वो कभी भी जो है भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है जी और उसके नीचे जो फसल होती है वो अच्छी पैदावार देती है। जी लेकिन कानून अगर गवर्नमेंट ने ये जो कानून बनाया है जी तो ये गलत है, मैं इसका विरोध भी करता हूं और मैं भजनलाल जी की सरकार से निवेदन भी करूंगा, माननीय राज्यपाल जी से भी निवेदन करूंगा और देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कानून को लचीला न करके इसको और कठोर बनाया जाए ताकि अवैध वृक्षों की कटाई है वो रोकी जा सके। जय भारत, जय हिंदुस्तान। जय। इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ और सवाल है, जैसे इसके विरोध के अंदर पूर्ण बिश्नोई समाज और प्राकृतिक जो प्रेमी हैं वो एक आंदोलन करने जा रहे हैं, आगे एक आंदोलन का भी आह्वान किया है। तो क्या आप इस आंदोलन को एक निर्णायक भूमिका के रूप में देखते हैं? मैं सरकार से निवेदन भी करूंगा जी कि ये नौबत ना आए, जी उससे पहले इस जो कानून को है वो ठीक किया जाए। जी नहीं तो ये खास करके बिश्नोई समाज के लिए, जी क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उदाहरण है, जी शहीद माता अमृता देवी जी ने जी अपना बलिदान देकर उनके साथ में 363 बिश्नोइयों ने बलिदान भी दिया, बिल्कुल, और वो केवल वृक्षों के लिए, ये जी दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं है। जी तो मेरा, क्योंकि धर्म को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी है जी और धर्म के अनुसार जो काम है जी उस काम के अंदर अगर आप गलत काम कर रहे हो तो ये आगे के लिए नुकसानदायक है। इसलिए मेरा आपसे सरकार से भी निवेदन है और समाज के लोगों से भी मैं अपील करूंगा जी कि आज
जी जैसे सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, जी हमारी एक बहन निर्मा बिश्नोई जी जी जिस तरह से वो आह्वान कर रहे हैं, जी मुझे उनके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद माँ अमृता देवी की आत्मा उसके अंदर बोल रही है। क्या और अगर सरकार नहीं मानी जी तो वो फिर चिपको आंदोलन जो है अभी शुरू होगा, और जी इसके लिए चाहे पूरे समाज को कुर्बानी देनी पड़े, समाज तैयार रहेगा। जी। तो आपने बहुत ही एक अच्छा संदेश दिया है जी। अगर इस तरह समाज में खुल के आवाज उठाएंगे तो निश्चित ही कानून है वो सशक्त बनेगा। ये और सिर्फ आप अकेले बिश्नोइयों का नहीं है, जी ये पूरे मानव जाति के लिए है। जी इसलिए सभी समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा जी कि आप भी जी अपनी संस्थाओं से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को जी आप अपना मांग पत्र देकर और इस अवैध कटाई को रोकने के लिए जो शांतिपूर्वक ढंग से जी हम जो उसका विरोध करें। जी मैं आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं, और जी परमपिता परमात्मा गुरु जम्बेश्वर भगवान जी से भी पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो शासक हैं उनको सद्बुद्धि दे और इस कानून को सख्त बनाया जाए। जी। विष्णु जी आपका बहुत बहुत